अपने ऊपर विश्वास करना व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास की यात्रा में सबसे शक्तिशाली साधनों में से एक है। जब हम उस आंतरिक आत्मविश्वास को जागृत करते हैं तो हम संभावनाओं की एक दुनिया के लिए अपने द्वार खोलते हैं और आत्मविश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति लगभग असीमित हो जाती है। लोगों के सामने सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है आत्मसंदेह। वह मन के अंदर की आवाज जो कहती है कि हम अच्छे नहीं हैं, हम प्रतिभाशाली नहीं हैं या हम सफलता के योग्य नहीं हैं। यह भावना हतोत्साहित करने वाली हो सकती है, हमें जोखिम उठाने, अपने जुनून का पीछा करने और उस जीवन को जीने से रोक सकती है जिसकी हम वास्तव में इच्छा रखते हैं। जब हम आत्मसंदेह को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो हम अपनी क्षमताओं पर सवाल उठाने लगते हैं और हमारा आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होने लगता है। हम औसत दर्जे के लिए समझौता करने लगते हैं और हमारे सपने और आकांक्षाएं हमारे डर और असुरक्षाओं के पीछे छिप जाते हैं। आत्मसंदेह कई कारणों से प्रेरित हो सकता है, जैसे कि पिछले असफलताएं, सामाजिक दबाव और यहाँ तक कि हमारी अपनी नकारात्मक सोच। हम खुद को दूसरों की नजर से देखने लगते हैं बजाय इसके कि हम यह देखें कि हम वास्तव में कौन हैं, सक्षम, अद्वितीय और प्रतिभाशाली व्यक्ति। और जैसे जैसे हम खुद पर शक करते हैं, हम दुनिया में अपने स्थान पर भी संदेह करने लगते हैं और हमारे उद्देश्य की भावना कम होने लगती है। स्वयं पर विश्वास न करने के परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। हम गलत लोगों को आकर्षित करने लगते हैं, गलत अवसरों को स्वीकार करते हैं और ऐसे विकल्प बनाते हैं जो हमें हमारी सच्ची संभावनाओं से दूर ले जाते हैं। हम फंसे हुए, खोए हुए और अपने भविष्य के बारे में अनिश्चित महसूस करने लगते हैं। और जैसे जैसे हम इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, हम अपने जुनून, अपने मूल्यों और अपने उद्देश्य की भावना से दूर होते जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा होना जरूरी नहीं है, अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने आत्मसंदेह को हराया, अपने डर और असुरक्षाओं को पार किया और असाधारण उपलब्धियां हासिल की, जैसे थॉमस एडिसन जिन्होंने बल्ब का आविष्कार करने से पहले 1000 से अधिक बार असफलता का सामना किया, जैसे J.K. रॉलिंग जो हैरी पॉटर की पहली किताब लिखते समय एकल माता थी और कल्याणकारी योजना पर निर्भर थी, जैसे नेल्सन मंडेला जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बनने से पहले 27 साल जेल में बिताए। उनकी कहानियां आत्मविश्वास की शक्ति का प्रमाण है। यह याद दिलाती हैं कि हम भी अपने संदेहों और भय को दूर कर सकते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि खुद पर विश्वास करने, अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाने और उस जीवन को बनाने में कभी देर नहीं होती जिसकी हम वास्तव में इच्छा रखते हैं। वे हमें बहादुर बनने, जोखिम लेने और अपनी सीमाओं से परे जाने के लिए प्रेरित करते हैं। मुझे एक उद्धरण याद है जो हमेशा मेरे साथ गूंजता है, विश्वास करो कि तुम कर सकते हो और तुम आधा रास्ता तय कर चुके हो। यह उद्धरण थियोडोर रूजवेल्ट का है और यह हमें याद दिलाता है कि खुद पर हमारा विश्वास वह नींव है जिस पर हम अपने जीवन का निर्माण करते हैं। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम जोखिम उठाने, अपने डर से परे जाने और अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाने की अधिक संभावना रखते हैं। जैसे जैसे हम खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं, हम दुनिया को एक अलग नजरिए से देखना शुरू करते हैं। हम उन जगहों पर अवसर देखने लगते हैं जहाँ पहले हम केवल बाधाएं देखते थे और चुनौतियों को सफलता की सीढ़ी के रूप में देखना शुरू करते हैं। हम खुद पर, अपनी क्षमताओं पर और अपनी प्रवृत्तियों पर विश्वास करना शुरू करते हैं और ऐसे विकल्प बनाते हैं जो हमारे मूल्यों और जुनून के साथ मेल खाते हैं। सार रूप में खुद पर विश्वास करना केवल सफलता प्राप्त करने के बारे में नहीं है, यह उस जीवन को जीने के बारे में है जो हमारी सच्चाई के अनुरूप है। एक ऐसा जीवन जो प्रामाणिक, संतोषजनक और उद्देश्यपूर्ण है। तो इसे याद रखें, खुद पर विश्वास करना उस जीवन को बनाने की ओर पहला कदम है जिसकी आप वास्तव में इच्छा रखते हैं। यह आपके सपनों को पूरा करने, अपने जुनून को आगे बढ़ाने और उस जीवन को जीने का पहला कदम है जो आपकी सच्चाई है। यदि आपके पास आत्मसंदेह को दूर करने या खुद पर विश्वास करने की कोई कहानी है तो कृपया इसे नीचे टिप्पणी में मेरे साथ साझा करें। मैं आपकी यात्रा से प्रेरित होना पसंद करूंगा। और यदि आप व्यक्तिगत विकास और आत्म सुधार पर अधिक वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे अगले वीडियो को जरूर देखें जहां मैं आत्मविश्वास बढ़ाने के कुछ व्यावहारिक सुझाव साझा करूंगा।